मेरी मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वो मैथ्स और साइंस के लेक्चर सुनते हैं तो उसे प्रवचन की तरह ना सुने। इस तरह से ना सुने कि महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं और भक्तगण सुन रहे हैं। जब भी वो लेक्चर सुने उनकी आंखें ऑब्जर्व करती रहनी चाहिए, कानों को सुनते रहना चाहिए और माइंड जो है वो अलर्ट रहना चाहिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझते रहना चाहिए। तभी उन्हें सब्जेक्ट इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा और तभी उनसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी होंगे और पढ़ने में आनंद भी आएगा। तो आज हम 11th का वो टॉपिक कर रहे हैं जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है और वो टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट है, ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करते हुए डिफरेंट एक्सप्रेशंस के हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में पार्ट 2 में मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे ऑब्टेंड करते हैं। अब वो जो डिफरेंशिएशन हमने ऑब्टेंड किया था बेसिकली वो उस फंक्शन का फॉर्मूला हो गया है। तो ऐसे ही कुछ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद रखेंगे और उस फॉर्मूले का यूज करते हुए बहुत सारे गिवन एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, उस फॉर्मूले को मैं डिस्कस कर देता हूं और उसके बाद फिर हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हम x टू द पावर n होल डैश भी लिख सकते हैं। इस डैश का मतलब हुआ हमें x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है और इस फॉर्म को कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल जिसकी पावर कांस्टेंट है। मतलब x यहां वेरिएबल है और n यहां पे कांस्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि ये फॉर्मेट क्या है। ये फॉर्मेट है कि x वेरिएबल है और n कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है। और यहां पे जो फर्स्ट टाइप है जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें जो वेरिएबल में फंक्शन है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब फंक्शन का वेरिएबल और जिसके रेस्पेक्ट में फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है वो वेरिएबल सेम है। इसके बारे में डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट पार्ट में, तो वो तुम देख सकते हो। तो इस केस में जो वेरिएबल फंक्शन में है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहला जो सबसे सिंपलेस्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका 11th में ज्यादातर हम यूज करेंगे वो है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। और ये फॉर्मूला क्या कहता है कि डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। मतलब पावर में जो कांस्टेंट है वो फंक्शन के आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फंक्शन की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहां पे n कांस्टेंट है और वेरिएबल जो है वो x है, लीनियर वेरिएबल है, सिर्फ x। तो ये फॉर्मेट याद रखना। इस फॉर्मेट के लिए ये फॉर्मूला है n x टू द पावर n माइनस 1। और इसको कुछ एग्जांपल देके मैं क्लियर करता हूं। तो जैसे x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके जल्दी से बताओ क्या होगा। तो देखो तुम फॉर्मूला देख रहे हो, मैंने क्या बताया कि पावर जो है वो आगे में आ जाएगा। तो देखो 3 आगे में आ गया और पावर में एक माइनस कर देना है। तो फंक्शन की पावर 3 थी, उसमें एक माइनस कर देंगे तो पावर में 2 बचेगा। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हुआ। क्लियर हो गया, समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो देखो ठीक से, पावर आगे हो गया है और पावर में एक कम हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर कहीं पे क्लियरिटी नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैसेज करके मुझे बता देना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। अब हम सेकंड डिफरेंशिएशन में आते हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप का है। x टू दी पावर यहां पे पावर में -4 है, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा। तो सेम वही फॉर्मूला, जल्दी से बताओ क्या होगा, पहले खुद करो उसके बाद सॉल्यूशन देखो। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, तो -4 है पावर में, तो पावर आगे आ गया, उसके बाद पावर में मैंने एक माइनस कर दिया, तो -4 था और उसमें -1 किया तो -5 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया
4 इंटू एक्स टू दी पावर -5। क्या जो तुमने किया था वो सही है? तो देखो ये आ जाएगा, और एक्स टू दी पावर -5 को मैं 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 लिख सकता हूं, तो ये हो गया -4 अपॉन एक्स टू दी पावर 5, ये भी लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ये है 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3/2 का इंटीग्रेशन। तो अब इसमें जल्दी से दिमाग लगाओ, ट्रिक लगाओ, ये कैसे करेंगे? तो ये देखो, ये जो है अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर में एक्स टू दी पावर n होना चाहिए, तब फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहां पे तो डिनोमिनेटर में है, तो पहले इसे न्यूमरेटर में लाओ। तो जब हम इसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स टू दी पावर -3/2। तो बिल्कुल सिंपल है, डिनोमिनेटर में जो तुम्हारा वेरिएबल है उसको न्यूमरेटर में ले आओ, तो ये हो गया एक्स टू दी पावर -3/2, और अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो सेम वही फॉर्मूला, क्या कि पावर जो है वो आगे आ जाएगा, -3/2 आगे आ गया, इंटू वेरिएबल की जो पावर है उसमें -1 कर दो। तो -3/2 था, उसमें -1 करो, -1 करोगे तो कितना बन जाएगा? -5/2। तो देखो इसका आंसर क्या हो गया? -3/2 इंटू एक्स टू दी पावर -5/2। तो देखो ये आ गया था तुम्हारा सॉल्यूशन, नहीं आया था तो दोबारा ट्राई करो। अब नेक्स्ट थोड़ा सा और डेविएशन होता है, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2। अभी तक जो ऊपर देखो उसमें सिर्फ एक फैक्टर था जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, x³ एक्स टू दी पावर -5, लेकिन यहां पे देखो दो फैक्टर हो गया, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2। लेकिन इसमें से एक फैक्टर कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट फैक्टर होता है तो उसका सिंपल सा रूल है कि कांस्टेंट को जो है डिफरेंशिएशन से बाहर कर लो, उसकी जरूरत नहीं है डिफरेंशिएशन करने की, और इंटू जो वेरिएबल वाला पार्ट है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5/2। तो ये इस तरह से रूल बन जाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है आगे तुम फॉर्मूले से देखोगे कि अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो यही बनेगा, तो इसी को हमने रूल बना लिया। अगर इसकी जगह 3 की जगह वेरिएबल होता तो फिर ये हम नहीं कर सकते थे, वेरिएबल को डिफरेंशिएशन से बाहर नहीं ला सकते थे, उसके लिए अलग फॉर्मूला है जिसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर एक फैक्टर वेरिएबल के साथ का फैक्टर कांस्टेंट है तो फॉर्मूला लगाने के बाद वो इस तरह का इंप्रेशन देता है कि वो ये बन जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट वाला फैक्टर है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले आओ, तो उसके बाद 3 बाहर आ गया और डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल वाला फैक्टर, मतलब एक्स टू दी पावर 5/2 बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 3 तो बाहर है, 3 इंटू इसके डिफरेंशिएशन में क्या होगा? पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गया 5/2 इंटू, और डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से पावर में एक माइनस कर दो, तो 5/2 में एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 3/2 बचेगा। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 3 इंटू 5/2, मतलब 15/2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2। अब नेक्स्ट है x का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा ये याद रखो, ये बार बार आता है और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये अच्छे से याद रख लो। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी बता देता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्यों ऐसा आ रहा है। तो x जब लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी पावर में 1 है, तो अगेन ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो पावर आगे आ जाएगा, 1 आगे आ गया, इंटू जो वेरिएबल की पावर है उसमें एक माइनस कर दो, तो इसकी पावर 1 थी, 1 में 1 माइनस करेंगे तो पावर 0 हो जाएगा। और किसी की भी पावर 0 क्या होता है? याद है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। अगर 0 की पावर 0 है तब वो 1 नहीं होगा, वो ध्यान रखना। 0 को छोड़ के किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है तब तुम उसको 1 लिख सकते हो, तो इसलिए x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होगा। अच्छा, इसके बाद इसकी फैमिली में एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बचता है जिसमें कंफ्यूजन होता है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ये मैं फर्स्ट प्रिंसिपल में डिराइव करके बता चुका हूं। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशिएशन है किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? वहां मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो अगर तुम x में थोड़ा सा चेंज करोगे तो फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, dA बाई dx, मतलब x में हमने थोड़ा सा चेंज किया तो dx की कुछ वैल्यू है, लेकिन फंक्शन तो कांस्टेंट था, तो x चेंज करने पे फंक्शन की वैल्यू में चेंज नहीं हुई, मतलब dA जो है फंक्शन में जो चेंज है वो 0 आया, और इसलिए इसका आंसर 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में 0 होता है। तो ये जो है मेन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो 11th में हम यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले लिख देता हूं, उनका भी यूज है, बट उनका ज्यादातर यूज 12th में है।
तो इसके अलावा ये जो जितने भी नॉर्मल फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के मैंने सारे लिख दिए हैं, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले तो 11th में यूज है, बाकी फॉर्मूले नहीं है, लेकिन तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे तो इसमें यूज आएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है, इसे तुम याद कर लो, ये 12th तक काम आएगा। तो कौन कौन से है फॉर्मूले? तो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ई टू दी पावर एक्स, मतलब ई टू दी पावर एक्स का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका डिफरेंशिएशन वही फंक्शन होता है। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और इवन इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो हम बोलते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, और ए टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है एक्स के रिस्पेक्ट में वो होगा ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ये फॉर्मूले लिख लो, नोट कर लो, इसे याद कर लेना, क्योंकि इसी बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अब जब हम फॉर्मूला के बेसिस पे डिफरेंट एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसमें हमें एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ रूल का यूज करना पड़ेगा। ये रूल तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे ही तुम डिफरेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कर पाओगे। तो पहले रूल को हम कह सकते हैं सम एंड डिफरेंस रूल। तो ये रूल कहता है कि एक्सप्रेशन में अगर बहुत सारे फंक्शंस के टर्म हो और टर्म के बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उस केस में पूरे एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और टर्म्स के बीच में जो साइन है वो साइन वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो जो पूरे एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन, और टर्म के बीच में जो साइन है वो वही बना रहेगा। तो इस तरह से ये सम और डिफरेंस रूल हो गया है। तो जैसे यहाँ पे एक्स वेरिएबल में दो फंक्शन है u और v, और उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन कुछ भी हो सकता है, और इस पूरी एक्सप्रेशन को जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वल टू लिखा जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस माइनस जो भी इन दोनों टर्म के बीच में साइन हो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, और इससे आगे भी और टर्म प्लस या माइनस से रिलेटेड है तो इसी तरह से साइन वही रहेगा और हर टर्म का डिफरेंशिएशन होता जाएगा। तो क्योंकि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है जिस वेरिएबल में फंक्शन है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो सकता है, तो यहां पे देखो ये क्लियरली डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि u और v जो है वो x के फंक्शन है और डिफरेंशिएशन भी हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के वैलिड होंगे। तो ये ध्यान रखना कि हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में फंक्शन है। अच्छा, अब जैसे यहां पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स था, तो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि मैं यू एक्स को ब्रैकेट के अंदर रखूं और उसके ऊपर डैश लिख दूं। इसी तरह से जैसे यहां पे वी एक्स का डिफरेंशिएशन है तो वी एक्स को मैंने ब्रैकेट में रखा और उसके ऊपर डैश डाल दिया। तो किसी फंक्शन को ब्रैकेट में रख के जब हम उसके ऊपर डैश डाल देते हैं तो इसका मतलब हो रहा है कि हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं जो वेरिएबल में फंक्शन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है प्रोडक्ट रूल। ये रूल कहता है कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट हो जबकि दोनों फंक्शन में वेरिएबल सेम है तो इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो इसका डिफरेंशिएशन है वो प्रोडक्ट रूल से दिया जाएगा। तो जैसे यहां पे u और v दो फंक्शन है और दोनों x वेरिएबल में है, तो x के रेस्पेक्ट में इस पूरे प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस
पहला फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल में एक बार एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और उसके साथ दूसरा जो फंक्शन दिया गया है वो वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस होगा और उसके बाद डिफरेंशिएशन प्रोसेस इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब पहला फंक्शन वैसे ही लिखा जाएगा और उसके साथ दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट रूल तुम्हें याद रख लेना है कि तुम ऐसे याद रख सकते हो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि हम प्रोडक्ट रूल तभी अप्लाई करेंगे जब प्रोडक्ट में दोनों वेरिएबल हो। अगर मान लो एक वेरिएबल हो और दूसरा कांस्टेंट हो तो उसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उस केस में जब तुम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन होगा तो एक्चुअली में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो वो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर कांस्टेंट प्रोडक्ट में दूसरा फैक्टर है तो उसमें तुम्हें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लगाओगे भी तो कोई फायदा नहीं होना है। तो उसको फिर कैसे करेंगे? तो जैसे मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वैसे केस में हम क्या करते हैं। तो ऐसे केस में हमने क्या रूल निकाल लिया कि अगर कोई कांस्टेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो कांस्टेंट को सीधा डिफरेंशिएशन से बाहर ले लो और जो वेरिएबल है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, समझ आ गया ये? तो जब भी कांस्टेंट होगा प्रोडक्ट में तो तुम्हें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, क्योंकि उससे सॉल्यूशन बड़ा हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होना। सीधा कांस्टेंट जो फैक्टर के फॉर्म में है उसको बाहर ले लो डिफरेंशिएशन से और सिर्फ वेरिएबल का तुम डिफरेंशिएशन करो। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है डिवीजन रूल। तो इसमें क्या है, अगर दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है जिसमें दोनों फंक्शन का सेम वेरिएबल है तो उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इस पूरे एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन होगा तो उसका फॉर्मूला होगा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसमें याद रखना, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो पहले पॉजिटिव टर्म में किसका डिफरेंशिएशन करना ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो तुम्हारे साइन का प्रॉब्लम आ जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा। तो इसलिए पहले जो है पॉजिटिव टर्म में तुम्हें न्यूमरेटर का ही डिफरेंशिएशन करना है, तो ये ध्यान रखना। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं और पीछे हमने जितने भी फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब को साथ में लेते हुए और इन फॉर्मूले का यूज करते हुए अब हम देखते हैं डिफरेंट एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो अब हम डिफरेंशिएशन डिफरेंट एक्सप्रेशन का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 4√x माइनस 2। 4√x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो जैसे मैंने बताया था कि अगर एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म हैं तो हम अलग अलग सब टर्म का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं और टर्म के बीच में साइन वही होगा जो दे रखा है। तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं, तो इसे मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ 4√x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। अब फर्स्ट टर्म में देखो इसमें दो फैक्टर है, 4 इंटू रूट एक्स। 4 क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर है तो जैसा कि मैंने बताया था कि कांस्टेंट फैक्टर को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में और जो सिर्फ वेरिएबल है उसी का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स को मैं क्या करता हूं, इसको x टू द पावर n के फॉर्म में लिखना होगा क्योंकि तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसे मैं लिख देता हूं x टू द पावर 1/2, क्योंकि रूट एक्स x टू द पावर 1/2 होता है और अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में आ गया है तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। माइनस, अब देखो 2 एक कांस्टेंट टर्म है तो जल्दी से बताओ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि मैंने उसे डिस्कस किया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद है? जल्दी बताओ क्या होता है कांस्टेंट का
जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमने क्या निकाला था कि वो 0 होता है, तो इसलिए 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, और ये हो जाएगा 4 इंटू, अब x टू दी पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो किस फॉर्मूले से निकालोगे डिफरेंशिएशन, याद करो फॉर्मूला इसमें लगेगा x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, जल्दी से बताओ, और अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला देखो और फिर इसका डिफरेंशिएशन खुद लिखो और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लो। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन का, और क्या होता था उसमें, पावर आगे आ जाती थी और पावर में एक माइनस हो जाता था, तो वही चीज यहां करेंगे, तो पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आ गया, और पावर में जैसे हम एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, और ये तो 0 है तो ये हट गया, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और अगर हम इसको आगे सॉल्व कर लें तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू, और ये x टू दी पावर -1/2 है तो पावर माइनस में है, तो इसको डिनोमिनेटर में लाके हम पावर पॉजिटिव कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x टू दी पावर 1/2 मतलब √x, तो 1/√x। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हो गया 2/√x। तो ये जो सारे क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं, ये क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिल जाएंगे या फिर तुम्हें एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, मैंने उन्हीं में से क्वेश्चन लिए हुए हैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे और तुमसे सॉल्यूशन नहीं होगा तो तुम सीधा गूगल बाबा की हेल्प लोगे, सीधा क्वेश्चन को गूगल करोगे और उसका सॉल्यूशन देख लोगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे माइंड की एक्सरसाइज बंद हो जाएगी, वो सोचना छोड़ देगा, तो तुम्हें वो नहीं करना है। इसलिए मैंने एनसीईआरटी में से ही कुछ क्वेश्चन लिए हैं ताकि इन क्वेश्चंस को तुम देख के सीख जाओ कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, और फिर खुद से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करो, और उसमें भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो मैसेज करके मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसे दोबारा किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक्सप्रेशन दे रखा है 5 sin x - 6 cos x + 7, और तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो तुम खुद से इसे ट्राई करो, और जब तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाए तो मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लो, देखो कि तुम्हारा करेक्ट है कि नहीं। तो अगेन इसमें क्या करेंगे, तो हम हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि ये रूल अलाउड है, तो इसे हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ 5 sin x माइनस d/dx ऑफ 6 cos x प्लस d/dx ऑफ 7। अब इसमें फर्स्ट टर्म में देखो यहां पे दो फैक्टर है 5 और sin x, क्योंकि 5 कांस्टेंट फैक्टर है तो उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले आते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था, और हमें सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना होगा, मतलब हमें sin x का डिफरेंशिएशन करना होगा, माइनस यहां भी दो फैक्टर है 6 और cos x, क्योंकि 6 कांस्टेंट फैक्टर है तो उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं, और हमें डिफरेंशिएशन सिर्फ cos x का करना होगा। और ये वाला जो टर्म है तो यहां पे 7 है, 7 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जैसे मैंने यहां पे बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसकी जगह मैं 0 लिख देता हूं। अब यहां पे ये हो गया 5 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या तुम्हें याद है, देखो याद है तो जल्दी से बताओ, और नहीं तो पीछे जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे उसमें देखो क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये मैंने cos x लिख दिया, -6 इंटू cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी से बताओ, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। क्या तुम्हें याद था, क्या तुम्हें cos x का डिफरेंशिएशन यही याद था, देखो अगर याद था तो अच्छी बात है, नहीं याद था तो जस्ट यहां पे रिमेंबर याद करने की कोशिश करो कि ये तुम्हें याद रह जाए, और आगे के क्वेश्चन में जब फिर से आएगा तो तुम इसका डिफरेंशिएशन जल्दी से बता सको। अब इसे हम जल्दी से सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगा 5 cos x प्लस 6 sin x, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो डिफरेंशिएशन है वो 5 cos x प्लस 6 sin x आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें इस एक्सप्रेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, तो ये वर्ड में तुम्हें दे रखा है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो होगा d/dx ऑफ a/x टू दी पावर 4 माइनस b/x स्क्वायर प्लस cos x। तो ऐसा लिखा हुआ हो या ऐसा लिखा हुआ कोई फर्क नहीं है, बस इसमें वर्ड में तुम्हें लिख दिया गया है, तो तुम्हें सॉल्व करने से पहले उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना चाहिए, और फिर जैसे तुमने इधर क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही इसको भी करना है। तो डिफरेंशिएशन रूल के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहां पे हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और टर्म के बीच जो साइन है वो वही रहेगा।
अब देखो पहला टर्म है a अपॉन एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन। तो जल्दी से बताओ क्या तुम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? जल्दी से बताओ, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उससे अपना आंसर मैच करो। अब फर्स्ट टर्म में देखो a तो कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4 है, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा? वेरिएबल को न्यूमरेटर में लाना होगा। तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले आऊं तो मैं इसे लिख सकता हूं a इंटू एक्स टू द पावर -4। तो इस तरह से अब ये फॉर्मूले का फॉर्म आ गया x टू द पावर n। याद आया मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे सॉल्व करना है? तो देखो ठीक से ध्यान दो और इसे ऑब्जर्व करो और इसे दिमाग में बिठा लो, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से b बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं b इंटू एक्स स्क्वायर को अगर न्यूमरेटर में ले आऊं तो वो हो जाएगा x टू द पावर -2। cos x का डिफरेंशिएशन तो मुझे पता होता है। क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन? cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। अब यहां पे देखो a एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो a डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया और हमें सिर्फ x टू द पावर -4 का डिफरेंशिएशन करना होगा। इसी तरह से यहां पे b एक कांस्टेंट फैक्टर है, b डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट जो कि x टू द पावर -2 है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। और ये तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, माइनस साइन x लिख दिया मैंने इसे। अब देखो यहां पे क्या करना है, तो x टू द पावर n का फॉर्म है, x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा देना है। तो इसमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या आएगा, -4 आगे में आ गया, इंटू पावर में एक माइनस करेंगे तो ये x टू दी पावर -5 हो जाएगा, माइनस b इंटू यहां भी पावर आगे आ जाएगा और x की पावर में एक माइनस करेंगे तो ये x टू दी पावर -3 हो जाएगा, माइनस साइन x। और इस तरह से देखो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखो कितना सिंपल है, अगर एक बार तुम ठीक से इसे समझ लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने में। तो इसको अब मैं फर्दर सॉल्व करके फाइनल आंसर ले आता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं -4a एक्स टू दी पावर -5। इसको मैं डिनोमिनेटर में भी ला सकता हूं और 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2b एक्स टू दी पावर -3, इसे 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 भी लिख सकता हूं, और माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन ये आया। अब डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें फंक्शन का ये एक्सप्रेशन दे रखा है, x टू दी पावर 100/100 प्लस x टू दी पावर 99/99 डैश 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 प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x प्लस 1, और तुम्हें प्रूव करना है कि f-1 की वैल्यू 100 इंटू f-0 होती है। तो बताओ इसे कैसे सॉल्व करोगे? वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखना। तो क्लियरली यहां पे हमें f-1 और f-0 निकालना है। इसका मतलब हुआ इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 पे निकालना है और 0 पे निकालना है और इसको प्रूव करना है। तो f-1 और f-0 मतलब 1 और 0 पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इस फंक्शन का जनरल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद जनरल डिफरेंशिएशन में 1 और 0 पुट कर देंगे तो हमें f-1 और f-0 मिल जाएगा। तो सबसे पहले जनरल डिफरेंशिएशन निकालते हैं इस फंक्शन का। तो क्योंकि फंक्शन में वेरिएबल x है तो हम दोनों तरफ LHS और RHS के एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो LHS में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, और राइट साइड में अगर हम डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई कर दे तो इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 100 अपॉन 100 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 99/99 डैश 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 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ये हम राइट साइड में लिख सकते हैं। अब इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब हम इसमें डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई कर दें तो फर्स्ट टर्म में 1 अपॉन 100 जो है एक कांस्टेंट फैक्टर है जो वेरिएबल टर्म x टू दी पावर 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 1/100 जो है कांस्टेंट फैक्टर होने की वजह से उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर कर देते हैं और सिर्फ x टू दी पावर 100 का हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। इस तरह से सेकेंड टर्म में 1/99 जो है वो वेरिएबल टर्म x टू दी पावर 99 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब 1/99
99 इस टर्म में वेरिएबल का कांस्टेंट फैक्टर है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं और सिर्फ x टू दी पावर 99 का डिफरेंशिएशन करना होगा। फिर डैश 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 इसी तरह से प्रोसेस होता जाएगा। सिमिलरली इस टर्म में 1/2 जो है वो वेरिएबल के साथ एज ए कांस्टेंट फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसे डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं और सिर्फ वेरिएबल पार्ट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होगा। यहां पे x का डिफरेंशिएशन है, तो x का डिफरेंशिएशन याद करो, मैंने क्या बताया था, याद आया तुम्हें? याद नहीं आया तो फॉर्मूला देखो, ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जिसे मैंने यहां पे लिख दिया है 1, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उसे मैंने 0 लिख दिया। अब x टू दी पावर 100 जो है वो x टू दी पावर n का फॉर्म है, तो x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दें तो पावर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और x की पावर में एक माइनस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 100 इंटू एक्स टू दी पावर 99। इसी तरह से x टू दी पावर 99 में भी हम x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 99 इंटू एक्स टू दी पावर 98, और इसी तरह से प्रोसेस आगे जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये भी x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो यहां भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2x और +1 मैंने लिख दिया। अब यहां पे फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 100 100 कट जाएगा, 99 99 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा x टू दी पावर 99 प्लस x टू दी पावर 98 प्लस डैश डैश डैश, इसी तरह से प्रोसेस चलता जाएगा x और +1। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो f-1 चाहिए और f-0 चाहिए, तो सबसे पहले हम f-1 निकालते हैं। तो f-1 कैसे निकलेगा, तो x की जगह 1 दोनों साइड पुट कर दो तो मुझे f-1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह 1 पुट किया तो LHS में आ गया f-1 और RHS में आ जाएगा 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 डैश डैश, इसी तरह से जाता जाएगा। तो 1 की पावर 99 तो 1 होता है, 1 की पावर 98 वो भी 1 होगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर 1 ही होता है। तो राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा 1 प्लस डैश 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 +1 अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि तुम्हें यहां आइडेंटिफाई करना होगा कि 1 कितने बार आया है। जितने बार 1 आया है तो ऐड करने पे उतना ही नंबर हो जाएगा। तो यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि फर्स्ट टर्म में x की पावर 99 है और उसके बाद पावर एक एक करके कम होता जा रहा है, और यहां पे हम देखते हैं कि ये जो है ये x की पावर 1 है, तो 99 से एक एक डिक्रीज होते हुए अगर 1 तक जा रहा है तो यहां पे टोटल कितने टर्म हो रहे होंगे। तो पावर में देखो कैसे वेरिएशन हो रहा है, अगर मैं इधर से देखूं तो 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इसी तरह से 99 तक, मतलब 1 2 3 से लेके 99 नंबर तक तुम जाओगे तो तुम्हें टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 99 नंबर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करो, तो 1 से 99 तक एक एक करके जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें टोटल 99 नंबर मिलेंगे। तो इसका मतलब हुआ x की पावर 1 से 99 तक जो है टोटल 99 टर्म है, और ये 1 एक बच रहा है तो इसको भी मिला दें तो टोटल यहां जो एक्सप्रेशन है उसमें 100 टर्म है। और क्योंकि सब टर्म 1 बन रहे हैं, फाइनल वाला 1 भी यहां पे आया हुआ है, तो इसका मतलब 1 जो है ऐड होके, तो यहां पे 1 ऐड होके टोटल कितने बार आया होगा, तो क्लियरली 100 टर्म है तो 1 भी ऐड होके टोटल 100 टाइम्स आया होगा। तो इसलिए 1 को अगर 100 टाइम्स ऐड करें तो इसका आंसर 100 आ जाएगा। अब इसी तरह से f-0 कैसे निकालेंगे, तो f-0 निकालने के लिए x की जगह 0 रख दो तो तुम्हें f-0 आ जाएगा। तो x की जगह जब इस एक्सप्रेशन में 0 रखते हैं तो LHS में मेरे पास आ जाएगा f-0, और RHS में जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर कुछ भी हो आंसर 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 डैश 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 प्लस 0 प्लस 1। जिस टर्म में भी x है वो टर्म 0 हो जाएगा और हमें सिर्फ लास्ट में ये वाला टर्म बचेगा जो कि 1 है। तो f-0 का आंसर क्लियरली 1 हुआ। अब जो हमें प्रूव करना था वो देखो, तो हमें प्रूव करना था f-1 इक्वल टू 100 इंटू f-0 होना चाहिए। तो हम LHS और RHS देखते हैं कि इक्वल है कि नहीं। तो LHS जो है हमारे पास वो दे रखा है f-1 जिसकी वैल्यू 100 है, और RHS है हमारे पास 100 इंटू f-0, और RHS है हमारे पास 100 इंटू f-0, और f-0 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1 मतलब 100।
तो इस तरह से जो LHS और RHS है वो इक्वल आ गया, तो जो हमें प्रूव करने के लिए कहा था वो प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो इसके डिफरेंशिएशन को x के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसका एक तरीका जो है वो चेन रूल से रिलेटेड है, लेकिन उसको अभी हमने नहीं सीखा है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम इसको विदाउट चेन रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अगर मैं इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो इसमें इंडिविजुअल टर्म आ जाएंगे और फिर उन इंडिविजुअल टर्म्स का मैं डिफरेंशिएशन कर दूं। तो बेसिकली हम वही प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहां पे m प्लस एन होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस 2ax स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो इस तरह से मुझे ये तीन इंडिविजुअल टर्म आ गए। अब बस डिफरेंशिएशन रूल के हिसाब से इंडिविजुअल टर्म का जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी टू दी पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, और इसे मैं लिख देता हूं 2ab स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। अब क्लियरली देखो यहां पे दो फैक्टर है जिसमें से a स्क्वायर कांस्टेंट फैक्टर है। अगर तुम्हें कुछ नहीं लिखा हुआ है, यूजुअली लिखा होता है, तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो ए बी सी जो है हमारा वो कांस्टेंट फैक्टर होता है, उसको कांस्टेंट फैक्टर की तरह ट्रीट करोगे। तो a स्क्वायर हमारा कांस्टेंट फैक्टर है, तो a स्क्वायर को हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं, तो सिर्फ x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना होगा। और b टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? तो जैसे मैंने अभी बोला b टू दी पावर 4 क्या होना चाहिए? तो b टू दी पावर 4 कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फिर भूल गए? तो तुम्हें ये सब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? करेक्ट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इसकी जगह पे b4 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। यहां पे भी देखो 2ab स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं, और इस तरह से हमें सिर्फ x स्क्वायर जो वेरिएबल वाला फैक्टर है उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहां पे देखो ये हो गया a स्क्वायर। अब x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? ये x टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो फॉर्मूला से कंपेयर करके इसका आंसर बताओ क्या होगा? तो पावर आगे आ जाता है और पावर में एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब। इसी तरह से यहां पे जो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो पावर आगे फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा और पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये भी हो जाएगा 4ab स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। तो बिल्कुल सिंपल है। अब तो इसे तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है वो है x टू दी पावर माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में 5 प्लस 3x। इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो एक तो इसे डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के, कि ये एक फंक्शन है और ये एक दूसरा फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। बट अभी मैं जो है इसे सिंपल वे में दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं। दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो। जैसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें दो इंडिविजुअल टर्म मिल जाएंगे, और इन इंडिविजुअल टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना। तो बिल्कुल सिंपल है। तो वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। सारा सॉल्यूशन ही देखोगे क्या? तो खुद ट्राई करो, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। बिल्कुल कामचोर की तरह से ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन देखते रहे, ठीक है? तो x माइनस 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 5x टू दी पावर माइनस 3 इंटू 3x टू दी पावर माइनस 3 इंटू एक्स। तो देखो ये बेस सेम है, तो ये सॉल्व हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा? बेस सेम है तो पावर एडअप हो जाता है, तो ये बचेगा x टू दी पावर माइनस 2। तो सॉल्व करके आ जाएगा 5x टू दी पावर माइनस 3 प्लस 3x टू दी पावर माइनस 2। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हम अलग अलग दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं डिफरेंशिएशन रूल के हिसाब से।
तो अगेन देखो इस टर्म में 5 एज ए कांस्टेंट फैक्टर है, उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। हमें सिर्फ वेरिएबल वाला जो फैक्टर है एक्स टू द पावर -3 उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। सेकेंड टर्म में भी सिमिलरली 3 एक कांस्टेंट फैक्टर है जो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर एक्स टू द पावर -2 का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये हो गया 5 इंटू एक्स टू द पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगेन ये कौन सा फॉर्म है, एक्स टू द पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, तो वो फॉर्मूला से कंपेयर करके इसे सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स टू द पावर -4 प्लस 3 इंटू अगेन यहाँ पे एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 इंटू एक्स टू द पावर -3। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 5 3 जा -15, एक्स टू द पावर -4 को 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 लिखा जा सकता है। मतलब न्यूमरेटर में जो है अगर उसको डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा -15 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। इसी तरह से 3 2 जा -6 हो जाएगा और एक्स टू दी पावर -3 को 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये इसका डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। तो खुद सॉल्व किया था तो देखो क्या यही आंसर आया था कि नहीं। और अगर आंसर मैच नहीं हो रहा है तो ये मान लो कि तुम 1 नंबर के गधे हो, तुम अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और खुद सॉल्व होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो अगर सॉल्व नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, देखो मैंने जो एक्सप्लेनेशन किया उसको ठीक से ऑब्जर्व करो और फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखो जो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। तो इसमें जो एक्सप्रेशन है एक्स टू दी पावर 5 ब्रैकेट में 3 - 6 इंटू एक्स टू दी पावर -9, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे करोगे, तो जैसा पिछला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था वैसे ही करना होगा। तो देखो इसे तो खुद ट्राई करो, तुम वीडियो पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना और आंसर मैच कराना। अब इसे भी हम प्रोडक्ट रूल की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर x टू दी पावर 5 को एक फंक्शन लूं और जो दूसरा ब्रैकेट है 3 - 6 x टू दी पावर -9, इसको अगर मैं दूसरा फंक्शन लूं तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाकर सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं दूसरा सिंपल तरीका यूज करूंगा कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दो इंडिविजुअल टर्म आ जाएंगे और जब इंडिविजुअल टर्म आ जाएंगे तो उसमें मैं डिफरेंशिएशन का रूल लगा दूंगा। तो x टू दी पावर 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे मिल जाता है 3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 -6 इंटू एक्स टू दी पावर 5 इंटू एक्स टू दी पावर -9। तो इस सेकेंड टर्म में जो एक्स टू दी पावर 5 और एक्स टू दी पावर -9 है, लाइक टर्म है, इनका बेस सेम है, तो पावर एड अप हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा 3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 -6 इंटू एक्स टू दी पावर 6 इंटू एक्स टू दी पावर -4। अगर पावर और पावर को मैं ऐड करूं तो 5 - 9 -4 होगा। अब मुझे इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 इंटू एक्स टू दी पावर -4। तो मुझे इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। 3 एक कांस्टेंट फैक्टर है इस प्रोडक्ट में, तो इसलिए 3 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ कांस्टेंट फैक्टर का डिफरेंशिएशन करना है। माइनस यहाँ पे भी 6 एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और हमें सिर्फ x टू दी पावर -4 का डिफरेंशिएशन करना है। तो x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन यहाँ x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 -6 इंटू यहाँ पे भी x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स टू दी पावर -5, क्योंकि पावर में एक माइनस होता है डिफरेंशिएशन करने पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 15x टू दी पावर 4, और क्योंकि -6 इंटू -4 +24 होगा तो ये हो जाएगा +24 इंटू एक्स टू दी पावर -5। एक्स टू दी पावर -5 को तुम 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 भी लिख सकते हो। तो ये इसके डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया। तो होपफुली अगर तुमने इसे खुद से सॉल्व किया होगा तो यही तुम्हारा आंसर आया होगा, और नहीं आया है तो देखो कि कैसे मैंने इसे सॉल्व किया है। तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस के डिफरेंशिएशन हमने कर लिए हैं जिसमें कि बहुत सारे टर्म्स थे और टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस लगे हुए थे। तो इस केस में हमें इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा था। अब आगे हम प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड है, जिसमें एक ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दे रखा है 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है x माइनस 1। इस पूरे का डिफरेंशिएशन तुम्हें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट करने के दो तरीका है। तो एक तो इस ब्रैकेट को u और इस ब्रैकेट को v की तरह एज्यूम करके हम प्रोडक्ट रूल लगा ले डिफरेंशिएशन का, और या फिर हम दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो इंडिविजुअल टर्म्स आ जाएंगे और फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कर लें, जिसमें हमें इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल टर्म के डिफरेंशिएशन के तो हम 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं वो प्रोसेस यूज नहीं करता हूं। मैं यहां पे अब मैं प्रोडक्ट रूल यूज करता हूं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट रूल को सीखना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, याद है? याद करो प्रोडक्ट रूल क्या था। प्रोडक्ट रूल तो तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन है, वहां भी प्रोडक्ट रूल है। तो ये तो तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो तुम्हारा मैथ्स में भी काम आ रहा है और फिजिक्स में भी आ रहा है। तो इसलिए ये रूल तो तुम्हें याद होना चाहिए। तो याद आया क्या था प्रोडक्ट रूल? तो प्रोडक्ट रूल था फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। करेक्ट, याद आ गया? तो ये रूल हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो अब इस रूल को मैं यहां पे अप्लाई करूं तो फर्स्ट फैक्टर का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ प्लस 3x माइनस 1 इंटू सेकेंड फैक्टर एज इट इज मतलब इंटू x माइनस 1 प्लस फर्स्ट फैक्टर एज इट इज मतलब 5x³ प्लस 3x माइनस 1 एज इट इज इंटू सेकेंड फैक्टर का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएशन रूल अप्लाई किया था उसके हिसाब से। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम एक्चुअल प्रोसेस करके इसे सॉल्व करो। एक्चुअल प्रोसेस जो कि हमने पीछे के क्वेश्चंस में यूज किए थे, और फिर वहां से सॉल्व करके देखो कि तुम्हारा रिजल्ट वही आ रहा है कि नहीं जो कि मैंने डायरेक्ट निकाला है। ठीक है, तो वो खुद तुम ट्राई कर लेना। मैं यहां पे इनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं। तो इसमें देखो, जब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें दो फैक्टर है 5 और x³। तो 5 कांस्टेंट फैक्टर है, वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और सिर्फ जो वेरिएबल फैक्टर है x³ उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो उसका डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस इसी तरह से जब हम 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी दो फैक्टर है 3 और x। 3 कांस्टेंट फैक्टर है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन जो कि 1 होता है तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद तीसरा टर्म जो -1 है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 क्या है? 1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है पीछे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो उसको मैं लिख देता हूं 0। तो ये आ गया इंटू x माइनस 1, उसको वैसे ही लिख देता हूं, प्लस अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो पहला फैक्टर जो है उसको तो मैं वैसे ही लिख देता हूं, और इसमें जो दूसरा फैक्टर है उसका डिफरेंशिएशन है। तो अगेन यहां पे भी वही प्रोसेस होगा, इंडिविजुअल टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन मैंने 1 लिख दिया, फिर -1, 1 का डिफरेंशिएशन अभी जैसे हमने यूज किया था, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का आंसर होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 5x³ प्लस 3x माइनस 1, ये आ गया, और यहां पे तो 1 बचेगा, तो 1 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही टर्म आएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 15x³ प्लस 3x,
फिर -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो -15x² -3 प्लस 5x³ प्लस 3x -1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लाइक टर्म जो है अपने साइन के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 15x³ प्लस 5x³ तो ये हो गया 20x³। उसके बाद x² वाला टर्म देखो तो ये तो अकेला है -15x²। उसके बाद x वाला टर्म देखो 3x और प्लस 3x तो ये हो गया 6x। उसके बाद कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है -3 और -1 तो -4। तो ये आ गया इसके डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन। तो देखो बिल्कुल आसान था, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और उसके बाद सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरह से बस तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करो कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप सॉल्यूशन करते जाओ तो आंसर निकलते जाएगा। अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन है, ये भी प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है। पहला फैक्टर है पी एक्स प्लस क्यू इंटू दूसरा फैक्टर है आर बाई एक्स प्लस एस, और इस पूरे का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है। और ऐसा जहां भी डिफरेंशिएशन दे रखा है और अगर स्पेसिफाई नहीं है तो पी क्यू आर एस जैसी वैल्यूज जो है उनको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, ये वेरिएबल नहीं है। अगर ये स्पेसिफाई है तभी तुम वेरिएबल की तरह ट्रीट करोगे, अदरवाइज ये वेरिएबल नहीं है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा। तुम वीडियो पॉज करो, खुद से प्रोडक्ट रूल लगा के इसे सॉल्व करो और फिर जो फाइनल आंसर आया है वो मेरे सॉल्यूशन से मैच कर लो। और अगर नहीं होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारा ध्यान ठीक से नहीं है, तुम्हारा ध्यान कहीं दूसरी तरफ है, तुम घूम रहे हो कहीं मॉल में, तुम्हारा दिमाग मॉल में घूम रहा है, सिर्फ तुम देख रहे हो। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो लेक्चर साइंस और मैथ्स के होते हैं उसे प्रवचन की तरह नहीं सुनना है। इस तरह नहीं कि महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं और भक्तगण सुन रहे हैं, उसको ध्यान से सुनो। माइंड तुम्हारा यही होना चाहिए, उसको मॉल से वापस यहां पे लेके आओ, ठीक है। और इसको जल्दी से सॉल्व करो, विद इन 1 मिनट सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करो। फर्स्ट फैक्टर पी एक्स प्लस क्यू का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फैक्टर आर बाई एक्स प्लस एस एज इट इज, प्लस फर्स्ट फैक्टर पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज इंटू सेकेंड फैक्टर आर बाई एक्स प्लस एस का डिफरेंशिएशन। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पी एक्स प्लस क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अगेन मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तुम ये जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है अपने माइंड में करो और देखो तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा भी सॉल्यूशन यही आ रहा है कि नहीं। और अगर समझ में ना आए तो तुम कॉपी पेन लो और इसको पूरा प्रॉपर प्रोसेस से करो और फिर देखो कि डायरेक्ट मैंने डिफरेंशिएशन कैसे किया था। तो देखो इसमें पी एक्स प्लस क्यू का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंडिविजुअल दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो पहले टर्म में दो फैक्टर है पी इंटू एक्स, पी कॉन्स्टेंट फैक्टर है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और एक्स वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये हो गया p इंटू 1 प्लस q, क्योंकि कांस्टेंट है मैं बता चुका हूं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो उसको मैंने 0 लिख दिया। और ये जो सेकंड वाला फैक्टर है r बाई एक्स प्लस एस, उसको मैं वैसे ही लिख देता हूं, प्लस यहां पे पी एक्स प्लस क्यू जो फर्स्ट फैक्टर है वो वैसे ही लिख देता हूं, इनटू सेकंड फैक्टर का डिफरेंशिएशन। तो यहां पे देखो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो एस तो एक कांस्टेंट टर्म है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, पर आर बाई एक्स का कैसे होगा, तो ये बेसिकली एक तरह से एक्स टू दी पावर एन का ही फॉर्म बन रहा है। एग्जैक्टली अभी उस फॉर्म में नहीं है लेकिन हम उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो इसको मैं उस तरह से लिख सकता हूं, तो कैसे लिख सकता हूं उस तरह से, तो d बाई डी एक्स और r बाई एक्स को मैं लिख सकता हूं r इंटू एक्स टू दी पावर -1। तो देखो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्म आ गया, r कांस्टेंट फैक्टर है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और x टू दी पावर -1 का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। s एक कांस्टेंट फैक्टर है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा p इंटू आर बाई एक्स प्लस एस प्लस पी एक्स प्लस क्यू एज इट इज
इंटू आर जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, और एक्स टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन। तो एक्स टू दी पावर -1 का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें एक्स टू दी पावर n के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो वो फॉर्मूला यूज करो तो देखो क्या होगा। तो -1 जो है वो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में आगे आ जाएगा, इंटू एक्स की पावर, और पावर में एक माइनस हो जाएगा तो वो हो जाएगा -2। तो -1 इंटू एक्स टू दी पावर -2 इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू आर बाई एक्स प्लस P इंटू एस प्लस, तो इसको मैं अभी ऐसे लिखता हूं, पी एक्स इंटू क्यू, और ये हो जाएगा आर इंटू -1 माइनस आर इंटू एक्स टू दी पावर -2। तो एक्स टू दी पावर -2 को मैं 1/x² लिख सकता हूं, तो ये -r/x² हो जाएगा। अब यहां पे -r/x² को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लूं, तो px इंटू -r/x², तो एक x और एक x कट जाएगा और मेरे पास बचेगा -pr/x, माइनस q को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -qr/x²। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा pr/x प्लस ps, और यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस pr/x प्लस माइनस माइनस qr/x²। तो ये जो pr/x है और ये जो pr/x है वो डिफरेंट साइन होने की वजह से कट जाएंगे, और हमारे पास आंसर बचेगा ps माइनस qr/x²। तो इसे मैं लिख सकता हूं -qr/x² प्लस ps। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। तो बिल्कुल सिंपल था। तो ये तो मेरे ख्याल से जो है तुम सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी होगा, खुद भी इसे ट्राई कर सकते हो और तुमसे खुद भी हो जाएगा, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट तो तुम हो ही, है कि नहीं। इतना इंटेलिजेंट तो हो कि ये कर लो, कि ज्यादा नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ना, कि ये तो कर सकते हो, तो ये कर लो। और अगर ये नहीं कर पाए, और अगर ये भी नहीं कर पाए, तो इसका मतलब बुद्धि 0 है, तो बुद्धि को थोड़ा इंक्रीज करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोडक्ट रूल पर है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में प्रोडक्ट रूल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन है वो तो तुम्हें याद ही होगा, और नहीं याद है तो पीछे जहां पे मैंने फॉर्मूला बताया था वहां पे जाके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मूला देखो, उसे याद करो, और उसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक के दो फंक्शन है, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, क्योंकि इसमें हमें इंडिविजुअल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो पता होता है। मतलब कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन वो हमें पता होता है। तो जब इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स। तो हमें कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पता होता है, तो बस यहां पे लिख दो और ये सॉल्व हो गया। तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और इंटू ये कॉट एक्स ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस कोसेक एक्स, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने के बाद। तो ये यहां पे सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो हम देखते हैं कि कुछ अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो हम वो कर देते हैं। तो देखो यहां पे ये हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू ये कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स ये हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स। तो इस तरह से ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? तो हम यहां पे एक चीज सोच सकते हैं कि ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोसेक में रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन? याद करो, 10th में भी पढ़ा था। बताओ क्या है फॉर्मूला? मैंने पहले ही कहा था ट्रिग्नोमेट्री जो है हर जगह आएगा और हर जगह परेशान करेगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना जरूरी है। तो बताओ कॉट स्क्वायर एक्स का कोसेक के साथ, स्पेसिफिक बता दे रहा हूं, कोसेक स्क्वायर एक्स के साथ रिलेशन था। क्या था रिलेशन? गूगल करने की जरूरत नहीं है, गूगल करके नहीं देखना है, क्योंकि वहां पे फिर जो है तुम्हें चोरी की आदत लग जाती है। तो कोई भी चीज नहीं आया तो सीधा गूगल करोगे और सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्यूशन भी तुम वहीं से देख लेते हो, अपना दिमाग यूज नहीं करते हो। तो कॉट स्क्वायर एक्स का क्या था रिलेशन? मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये सब चीज तुम्हें याद होना चाहिए। कॉट स्क्वायर एक्स का कोसेक स्क्वायर एक्स के साथ रिलेशन था कि कॉट स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स -1। तो अगर मैं वहां पे कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दूं,
और क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर कोसेक एक्स है तो वो मल्टीप्लाई होके सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे भी तुम आंसर छोड़ सकते हो, और नहीं तो अगर फर्दर सॉल्व करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूं। तो माइनस कोसेक एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और माइनस कोसेक क्यूब एक्स। अब माइनस कोसेक एक्स को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक क्यूब एक्स माइनस माइनस प्लस, प्लस कोसेक एक्स माइनस कोसेक क्यूब एक्स। तो ये माइनस कोसेक क्यूब एक्स और माइनस कोसेक क्यूब एक्स एड अप होके -2 कोसेक क्यूब एक्स हो जाएंगे, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं -2 कोसेक क्यूब एक्स प्लस कोसेक एक्स। तो ये इसके डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर आ गया। तो देखो ये भी बिल्कुल सिंपल था, बस फॉर्मूला लगाना था तो ये सॉल्व हो गया। अब प्रोडक्ट रूल पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रैकेट में है ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू दूसरे ब्रैकेट में है पी प्लस क्यू कॉस एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? तो वही प्रोसेस जैसा हमने इतने सारे क्वेश्चन में किया था, प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फैक्टर ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू सेकेंड फैक्टर एज इट इज प्लस फर्स्ट फैक्टर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फैक्टर। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इसमें डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो यहां पे देखो दो टर्म है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस तो तुम्हें पता ही है। तो अब जब हम इसमें अंदर अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में देखो ए एक्स स्क्वायर है, ए इसमें कांस्टेंट फैक्टर है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और जो वेरिएबल फैक्टर एक्स स्क्वायर है सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन होगा तो जो आएगा 2x प्लस दूसरा टर्म हमारा साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी से बताओ? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखो फॉर्मूले में क्या था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन था कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, वो मैंने लिख दिया, इंटू पी प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स को हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि इसमें तो डिफरेंशिएशन है नहीं, तो इसमें कुछ नहीं करना है इसे, इनटू ये जो दूसरा वाला फैक्टर है उसका डिफरेंशिएशन है। तो जब हम इसमें इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो p अकेला टर्म है, और p को जैसे मैंने बताया था कि p को हम क्या एज्यूम करते हैं, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पीछे हमने इतने सारे क्वेश्चन में किए हैं, तो ये तो अब याद हो गया होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो p का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, प्लस q cos x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसमें दो फैक्टर है q और cos x। q एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और हमें वेरिएबल फैक्टर cos x का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये हो जाएगा q इंटू, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। साइन x नहीं लिख देना क्योंकि यहीं पे गलती होती है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन हमने माइनस साइन x लिख दिया, और इस तरह से ये डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये यहां तक तो समझ में आ गया। अब इसके बाद जस्ट अलजेब्रा प्रोसेस से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2ax p से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2apx प्लस 2ax q से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2aq इंटू एक्स स्क्वायर। फिर cos x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो cos x p से मल्टीप्लाई होगा तो p cos x प्लस फिर cos x q से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा q cos स्क्वायर x। फिर इसी तरह से इसमें माइनस क्यू साइन एक्स दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्यू साइन एक्स जब ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए क्यू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और उसके बाद माइनस क्यू साइन एक्स जब प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू साइन स्क्वायर एक्स। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया है। उसके बाद मैं पहले ब्रैकेट ओपन कर देता हूं और फिर लाइक टर्म को हम सॉल्व करके फाइनल आंसर लाएंगे।
तो जब ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो देखो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा 2AP x प्लस 2AQX² प्लस P cos x प्लस Q cos स्क्वायर x माइनस AQX² sin x माइनस Q sin स्क्वायर x। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन का फाइनल आंसर ये हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर 5 sin x माइनस 3 cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो इसमें भी हम प्रोडक्ट रूल लगा के कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसे मान लेंगे और सेकंड फंक्शन ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है उसको हम मान लेंगे। एक तरीका ये भी है कि x टू दी पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बट मल्टीप्लाई करने के बाद वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि हमें दो टर्म में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। इसको हम फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं और इस पूरे को हम सेकंड फंक्शन की तरह और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अब इसमें हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन है, तो बताओ x टू दी पावर 4 के डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल लगेगा। तो x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन जो है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट के डिफरेंशिएशन का फॉर्म है, और इसमें कौन सा डिफरेंशिएशन हम अप्लाई करते हैं, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ इनटू, तो जो सेकंड वाला फंक्शन है उसमें हमें कुछ नहीं करना है, तो उसको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा इनटू 5 sin x माइनस 3 cos x प्लस x टू दी पावर 4 एज इट इज, और यहां पे हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले टर्म का जो डिफरेंशिएशन है उसमें 5 एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो 5 तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, इनटू sin x का डिफरेंशिएशन। तो sin x का डिफरेंशिएशन अभी हमने पीछे किया था, क्या होता है, cos x, तो वो मैंने लिख दिया cos x माइनस दूसरे टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें 3 एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो 3 जो है डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन। तो बताओ जल्दी से cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x, ठीक है ना, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, ठीक नहीं है। cos x का डिफरेंशिएशन sin x नहीं होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, वो अभी अभी मैंने पीछे बताया है। तो भूलना नहीं है, माइंड को अलर्ट रखो, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं सारी चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए। कहानी की तरह नहीं सुनना है कि मैं बोले जा रहा हूं और तुम सुने जा रहे हो, महात्मा जी प्रवचन दे रहे हैं और भक्तगण सुन रहे हैं, वो काम नहीं करना है। तो बिल्कुल ध्यान रखो, और एक एक चीज जो यहाँ पे और एक एक फॉर्मूले जो यूज हो रहे हैं वो याद होते जाना चाहिए, तभी ना तुम्हें वीडियो देखने का फायदा होगा। अगर वो याद नहीं रहेगा तो फिर से तुम्हें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x नहीं होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो cos x का डिफरेंशिएशन मैंने माइनस sin x लिख दिया। तो अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20x³ इंटू sin x माइनस 4 3 जा 12x³ cos x, और यहां पे x टू दी पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5x टू दी पावर 4 cos x, और यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन जो है यहां पे प्लस आ जाएगा, और फिर जब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 sin x। तो हम यहां पे देखते हैं क्या कोई लाइक टर्म है जिसमें वेरिएबल जो है बिल्कुल सिमिलर हो। तो x³ तो यहाँ है, इसमें भी है, बट इसमें साइन है, इसमें कॉस है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। इसी तरह से x4 वाला देखो, तो इसमें कॉस है, इसमें साइन है, तो लाइक टर्म नहीं है। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा, और ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इस तरह से मैंने प्रोडक्ट रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। होपफुली तुम्हें प्रोडक्ट रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रोडक्ट रूल को अब हम यहाँ पे खत्म करेंगे, और इसके बाद हमारा एक और रूल बच रहा है, वो है डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब डिवीजन रूल पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
तो मैं क्वेश्चन लिख के उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। फॉर्मूला का यूज करके तुम उसे खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो और फिर उसके बाद जो मेरा सॉल्यूशन है उससे अपने सॉल्यूशन का आंसर मैच कर सकते हो। तो जो है डिवीजन रूल के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिवीजन रूल लिख देता हूं और फिर उसको हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो डिवीजन रूल क्या था डिफरेंशिएशन का कि सपोज u और v दो फंक्शन है x के, तो u बाई v का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये डिवीजन रूल था, ये तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो रूल अच्छे से याद कर लो और इसके बाद हम क्वेश्चन करना इस पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो मैं इसे आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तुम्हारा जो दिमाग इधर उधर घूम रहा है, मॉल वगैरह में घूम रहा है, तो उसे वापस बुला लो और उसका कंसंट्रेशन बोर्ड की तरफ करो। तो न्यूमरेटर है इसमें x प्लस वन और डिनोमिनेटर है x माइनस वन। तो डिवीजन रूल के हिसाब से देखो कैसे हम इसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब x प्लस वन इंटू डिनोमिनेटर मतलब x माइनस वन एज इट इज माइनस न्यूमरेटर मतलब x प्लस वन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x माइनस वन विद रेस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन रूल के अकॉर्डिंग ये इसका फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो देखो x प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो x प्लस वन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन होगा, तो जल्दी से बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, भूल तो नहीं गए हो, और अगर भूल गए हो तो पीछे जो है फॉर्मूला रिवाइज करो, फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो x का डिफरेंशिएशन वन है, तो वन प्लस वन तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी से बताओ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो। तो ये हो जाएगा वन प्लस जीरो इनटू, तो x माइनस वन तो वैसे ही है उसको हमें कुछ नहीं करना है, तो इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं इंटू एक्स माइनस वन का डिफरेंशिएशन। तो इसमें अगेन क्या होगा, जो डिफरेंशिएशन हम अलग अलग टर्म का कर देंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी मैंने बताया था x का डिफरेंशिएशन वन होता है और वन का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहां पे वन बचेगा तो वन इंटू एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू वन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो देखो x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वन होगा और ये माइनस वन होगा, तो ये आ जाएगा माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व करके माइनस टू लिख दिया है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो ब्रैकेट ओपन करो और इसे सॉल्व करो। सिर्फ देखते ही जाओगे क्या, मैं सॉल्व करते जाऊंगा और तुम देखते जाओगे, नहीं भाई इससे कुछ नहीं होगा। तो तुम भी कॉपी पेन निकालो, और नहीं तो कॉपी पेन नहीं है तो माइंड में सॉल्व करो कि ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या होगा। ऐसे ही सिर्फ मूवी की तरह देखते रहोगे वीडियो तो फिर सॉल्यूशन नहीं होने का है। ये पिक्चर नहीं चल रहा है, समझ रहे हो ना, कि सिंघम स्टाइल में उछल के किक मारा और सॉल्यूशन निकल आया, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें दिमाग यहां खपाना पड़ेगा। तो जो इधर उधर जो तुम्हारा दिमाग घूमता रहता है, अभी भी अगर अटेंशन नहीं है तो दिमाग को तुरंत इधर लेके आओ, ठीक है ना, और देखो कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ये फाइनल आंसर आ गया माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो ये जो पहला क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो उसका आंसर ये आ गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। भाई पानी वानी पीना है तो जल्दी से पी लो, ठीक है, क्योंकि जब सेकंड क्वेश्चन बताते रहूंगा तो बीच में उठ के मत जाना। या तो खुद सॉल्व करो और पूरा का पूरा सॉल्व करके आंसर मैच कराओ, या नहीं तो पूरा का पूरा वीडियो देखो, बीच में उठ के नहीं जाना है। तो वीडियो पॉज करो, जाके पानी पी लो और फिर आके सॉल्यूशन देखो। पूरा सॉल्यूशन एक ही बार देखना है, वो पॉज कर करके नहीं देखना है। तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर नहीं है जो छपता हुआ जाएगा, ठीक है ना। मुझे भी पता है कि कितना याद रहता है और कितना भूल जाते हो, तो इसलिए पूरा सॉल्यूशन एक ही बार में देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है।
तो सेकंड क्वेश्चन है 1/ax² प्लस bx प्लस c, इस पूरे का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका चेन रूल से भी है, ये जब मैं चेन रूल बताऊंगा तो उस समय डिस्कस करूंगा। अभी जो है हम इसे डिवीजन रूल से कर सकते हैं। तो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अगेन दिमाग को इधर उधर ले जाने की जरूरत नहीं है, अटेंशन इधर लाओ, ठीक है। तो अब इसमें हम डिवीजन रूल लगाते हैं। तो न्यूमरेटर इसमें क्या है, न्यूमरेटर 1 है। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर ax² प्लस bx प्लस c है। तो इसमें अगर जैसे ही हम डिवीजन रूल लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ न्यूमरेटर मतलब 1 इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज ax² प्लस bx प्लस c एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मतलब ax² प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ax² प्लस bx प्लस c इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखो 1 का डिफरेंशिएशन है, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसको मैंने लिख दिया 0 इंटू ax² प्लस bx प्लस c माइनस 1 इंटू, और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या होगा, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले ax² का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जल्दी से बताओ ax² का कैसे होगा डिफरेंशिएशन। तो यहां पे देखो दो फैक्टर है a इंटू x², a एक कांस्टेंट फैक्टर है तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। और जल्दी से बताओ x² का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे x⁴n के डिफरेंशिएशन का। तो उसके हिसाब से देखो फॉर्मूला क्या था, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x आएगा। तो इसको हम लिखेंगे a इंटू 2x प्लस उसके बाद सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकेंड टर्म में bx, b इंटू एक्स, यहां भी b एक कांस्टेंट फैक्टर है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, हमें सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो जल्दी से बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी हमने पीछे किया था, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये हो जाएगा b इंटू 1। और c का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताओ, c इसको मैंने डिस्कस किया था कि ए बी सी पी क्यू आर अगर स्पेसिफाई नहीं है तो हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह। तो सी एक कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ क्या होता है, अभी पीछे इतने क्वेश्चन में किए हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ax² प्लस bx प्लस c पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पे आ जाएगा 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c पूरे का होल स्क्वायर। और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर होगा माइनस इंटू ब्रैकेट के अंदर 2ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax² प्लस bx प्लस c पूरे का होल स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ये है, px² प्लस qx प्लस r डिवाइडेड बाय ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। तो अपनी भटकती हुई आत्मा को जल्दी से बुलाओ और उसका ध्यान बोर्ड की तरफ करो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी आत्मा जो मॉल वगैरह में या प्लेग्राउंड में भटकती रहती है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसे सॉल्व करने की खुद कोशिश करो, ठीक है, और नहीं तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, इसमें भी तुम्हारा डिवीजन रूल लगेगा। अब इसमें डिवीजन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ न्यूमरेटर मतलब d/dx ऑफ px² प्लस qx प्लस r इंटू डिनोमिनेटर मतलब ax प्लस b एज इट इज माइनस न्यूमरेटर मतलब px² प्लस qx प्लस r एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। तो खुद से कर रहे होगे तो बिल्कुल यही टर्म लिखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट फॉर्मूले में इसे पुट करना है, ठीक है। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो भाई सोना नहीं है, इधर ध्यान दो, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में घुसना चाहिए। तो देखो यहां पे भी क्या है, जो टर्म्स हैं वो प्लस के साथ कनेक्टेड हैं, तो इंडिविजुअल टर्म का डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो सबसे पहले px² का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ क्या होगा, अलर्ट रहो, एकदम जगे हुए रहो। तो px² का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें दो फैक्टर है p और x², p कांस्टेंट फैक्टर है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा,
पी इंटू जो वेरिएबल फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी से बताओ क्या होगा, अभी पीछे किया था, क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटू 2x प्लस क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दो फैक्टर है क्यू इंटू एक्स, क्यू एक कांस्टेंट फैक्टर है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस आर, आर तो एक कांस्टेंट है, क्वांटिटी आर तो एक कांस्टेंट है जैसा कि मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं, तो आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया इंटू ए एक्स प्लस बी एज इट इज, फिर माइनस ब्रैकेट में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इंटू उसके बाद ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन, तो यहां भी जो है दोनों टर्म का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ए एक्स के डिफरेंशिएशन में एक कांस्टेंट फैक्टर है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस बी, बी एक कांस्टेंट फैक्टर, बी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0। इस तरह से डिफरेंशिएशन हमारा हो गया, डिवाइडेड बाय जो होगा हमारा वो आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो स्केच पेन का इंक भी लाइट होने लगा, डिफरेंशिएशन सॉल्व करते करते मेरे स्केच पेन का आधा इंक खत्म हो गया। क्या तुम्हारे पेन का आधा इंक खत्म हुआ है? मुझे नहीं लगता कि आधा इंक खत्म हुआ होगा, क्योंकि सॉल्व करोगे तब ना खत्म हुआ होगा, सॉल्व तो कर रहे नहीं होगे, बैठे बैठे सिर्फ वीडियो देख रहे होगे। तो नहीं भाई, वीडियो नहीं देखना है, सॉल्व ही करना है और माइंड को इधर अलर्ट रखो। देखो नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, अब इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके लिख देता हूं। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन मिलेगा, पहले टर्म में जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें होगा 2px प्लस क्यू इंटू दूसरा ब्रैकेट ax प्लस बी माइनस दूसरे टर्म में जो पहला ब्रैकेट होगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस आर इंटू ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब एलजेब्रा की तरह इसे मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई करना है। तो देखो वो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कर तो तुम खुद भी सकते हो, मैं भी कर देता हूं। देखते हैं आगे के स्टेप में कैसे सिंप्लीफाई होता है। अब देखो जब पहले ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ax को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, तो ax को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2pax स्क्वायर प्लस जब ax को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा aqx प्लस बी को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2pbx प्लस बी को जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा bq। ठीक है, और यहां पे इसी तरह से a मल्टीप्लिकेशन में और आगे माइनस लगा हुआ है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि माइनस a को मैं अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ए पी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए को क्यू एक्स से करेंगे तो माइनस ए क्यू एक्स, फिर माइनस ए को आर से करेंगे तो माइनस ए आर डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने इसे अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया है, तुम अपने तरीके से जैसा भी तुम्हें ठीक लगे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, आंसर सेम आना चाहिए। अब यहां पे हम देखते हैं क्या लाइक टर्म जो है वो सॉल्व हो सकता है, तो बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। देखो ए पी एक्स स्क्वायर है और ए पी एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल लाइक टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से ए क्यू एक्स है और ये भी ए क्यू एक्स है, तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो ये दो टर्म सॉल्व हो सकते हैं। तो देखो प्लस ए क्यू एक्स है और माइनस ए क्यू एक्स है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2pa x स्क्वायर और माइनस ए पी एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, लाइक टर्म है, तो क्या बचेगा ए पी एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से लाइक टर्म जिसमें बहुत सारी क्वांटिटीज हो तो वो तो सॉल्व करना आता ही होगा तुम्हें, क्योंकि देखो इसमें पी ए एक्स स्क्वायर है और इसमें भी पी ए एक्स स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म है। तो ये इसी तरह से है कि जैसे दो सेब में से एक सेब माइनस किया तो एक सेब बचा, तो उसी तरह से यहां भी है, पी ए एक्स स्क्वायर सेब की तरह है, तो दो सेब है, यहां पे एक सेब है, तो दो सेब में से एक सेब माइनस किया, एक सेब बचा, मतलब एक पी ए एक्स स्क्वायर बचेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, लाइक टर्म ऐसे ही आपस में सॉल्व हो जाते हैं। तो चाहो तो तुम उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने इन दोनों में से पी ए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में 2 माइनस 1 बचा जो कि 1 होगा, तो अल्टीमेटली एक पी ए एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो ये जो है ये तो 6 7 की चीजें हैं और होपफुली तुम्हें आता होगा, तो तुम अपना यहाँ पे थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके देखो कि तुम कैसे सॉल्व करते हो और इसे कैसे समझते हो। तो 2 पी ए एक्स स्क्वायर में से एक पी ए एक्स स्क्वायर चला गया, तो हमारे पास बचा ए पी एक्स स्क्वायर। उसके बाद ए क्यू एक्स तो कट ही गया था, अब हमारे पास बचा 2pbx, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये अकेला है, तो ये हो जाएगा 2pbx, फिर प्लस बी क्यू, ये भी ऐसे ही रहेगा, और माइनस ए आर, तो ये भी सिंगल टर्म है तो ये भी ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमें गिवन फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन ये आ गया है। अब डिवीजन रूल में एक क्वेश्चन और बताता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा पानी वगैरह पीना है तो जल्दी से जाके पी के आ जाओ, और उसके बाद पूरा वीडियो तुम्हें एक ही सांस में देखना है। अब नेक्स्ट जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है वो है sec x माइनस वन डिवाइडेड बाय sec x प्लस वन। इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमें करना है। तो ध्यान से देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो इसमें भी वही डिवीजन रूल हम लगाएंगे। तो इसमें डिवीजन रूल लगाया, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होल डिवाइडेड बाय sec x प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम इसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक से देखो, बस इसको देख लो, उसके बाद जो है तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हो। तो यहां पे देखो अगेन जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन दोनों टर्म का अलग अलग करेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x होगा, वन का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इनटू sec x प्लस वन को मैंने वैसे ही लिख दिया, माइनस यहां पे sec x माइनस वन को मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहां भी दोनों टर्म का हमने अलग अलग डिफरेंशिएशन किया, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x वैसे ही लिख दिया, और वन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होता है उसको मैंने लिख दिया, और डिनोमिनेटर में sec x प्लस वन का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये डिफरेंशिएशन करके ये हमारा फॉर्म आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं जस्ट मल्टीप्लाई करके, जैसे हम करते हैं। तो पहले तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा sec x tan x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस वन माइनस, और दूसरे टर्म में हो जाएगा sec x माइनस वन इंटू sec x tan x बचेगा बस यहां पे, तो इंटू sec x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये जो है डिफरेंशिएशन के बाद जब हमने सॉल्यूशन किया तो ये स्टेप हमें मिल गया। अब इसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। अब यहां पे sec x tan x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये पहले टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो sec स्क्वायर x इंटू tan x आएगा, फिर sec x tan x प्लस वन से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा sec x tan x, और यहाँ पे sec x इंटू tan x, और ये जो माइनस है उसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि मैं माइनस sec x tan x को यहां ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो sec x जो होगा वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो माइनस sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, और sec x tan x इस वन से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा sec x tan x डिवाइडेड बाय sec x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। तुम खुद भी मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो कि कैसे करना है, आइडिया तुम्हें खुद होना चाहिए, जैसे तुम्हें ठीक लगता है, जो तुम्हारा तरीका है तुम उससे कर लो। बस ये ध्यान रखना, जैसे sec x tan x और sec x मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे sec x और sec x दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। वही बस यहां पे मैंने किया है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी तो बिल्कुल अलजेब्रा प्रोसेस है। तो ठीक है, ये आ गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। तो देखो sec x tan x और sec x tan x ये लाइक टर्म है, दोनों के आगे का साइन सेम है, प्लस है, तो ये बेसिकली एड अप हो जाएंगे और हो जाएगा 2 sec x tan x, और यहां पे sec स्क्वायर x tan x है और ये माइनस sec स्क्वायर x tan x है। दोनों लाइक टर्म में एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट होके खत्म हो गया। तो देखो सिंप्लीफाई हो गया, आसान हो गया। तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा 2 sec x tan x, और डिनोमिनेटर में होगा sec x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया 2 sec x tan x अपॉन sec x प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है ये हो गया। तो अब ये सॉल्व हो गया। होपफुली तुमने खुद किया होगा तो यही आंसर आ रहा होगा, नहीं किया होगा तो इस सॉल्यूशन के प्रोसेस को ठीक से समझो और खुद भी एक बार ट्राई करना, तभी जो है जब तुम खुद कर पाओगे तभी कोई फायदा होगा। ठीक है, तो यहां तक जो है, तो यहां पे डिवीजन रूल के मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया। अब आगे जो थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के मिक्सचर होंगे, तो उन क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। तो अब जो है तुम जाके अपने भजिया पकौड़े वगैरह खा सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला टॉपिक है, तुम उसको देखना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके।